अब इनका जो कचरा बनाया हुआ है उसको लोग देखें या जो बाहर से आने वाली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की गाड़ियां हैं लोग उनको लें, फिर इनको पूछने वाला भी कोई नहीं, फिर ऑडिटेबल भी नहीं है कि प्राइसेस जब मर्जी बढ़ा दे। जो गाड़ियां बिक नहीं रही थी उन गाड़ियों की कीमतें जो है उन्होंने कम करना शुरू कर दी हैं। जो गाड़ियां कंपटीशन में हैं, किसी ने 10% की या किसी ने 5% की या किसी ने 25%। ये सिर्फ मुनाफा हो रहा है और ये इसकी सजा भी भुगतेंगे, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से जाकर स्टॉनिक की बुकिंग करवाई है ये लोग अभी भी नुकसान में हैं। इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, ये उस क्वालिटी की या तो गाड़ी दें जो कि है और प्राइस को जो है वो इतना नीचे करें जिस तरह आपका हमसाया मुल्क है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GNN प्लस और मैं हूं तैयब सुलेही। गुज़िश्ता 5 साल से गाड़ियों की कीमतों में जो है वो मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, मगर अभी खबरें आ रही हैं कि गाड़ियों की जो कीमतें हैं उनमें वाज़िया तौर पर कमी की गई है। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि 15-15 लाख तक गाड़ियों की कीमतों में कमी की गई है। हमारे साथ ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट तारिक महबूब साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या वाकई कीमतों में कमी भी आई है या ये सिर्फ मार्केटिंग स्टंट है। अस्सलाम वालेकुम तारिक। वालेकुम अस्सलाम। जी तारिक भाई, मुझे बताइएगा कि किन किन गाड़ियों की कीमतों में कमी आई है और मार्केट की गाड़ियों में भी आवाम को रिलीफ मिलेगा कि ये बस वही गाड़ियों की अलग-अलग है नाम नाम बताना तो ज़रा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जो गाड़ियाँ बिक नहीं रही थी उन गाड़ियों की कीमतें जो हैं वो उन्होंने कम करना शुरू कर दी हैं। जो गाड़ियाँ कंपटीशन में हैं, जो एक सेम ग्रेड वाली जो गाड़ियाँ हैं, जो सेम स्पेक्स वाली गाड़ियाँ हैं, उनकी प्राइसेस में चूँकि कंपटीशन था तो वो गाड़ियों की कीमतें चूँकि ऑलरेडी बढ़ी हुई थी पिछले साल के मुकाबले में, इस साल जो है वो तकरीबन हर गाड़ी 20 से 25% महंगी थी। जबकि डॉलर की जो प्राइस थी वो पिछले साल 2023 में इसी महीने में यही सेम प्राइस थी जो इस वक्त है। एक साल से जो है वो डॉलर स्टेबल है, अपनी जगह पर स्टैंड है, लेकिन वो कीमतें फिर बढ़ाते रहे इसी आड़ में कि जी ये डॉलर बढ़ रहा है, महंगा हो रहा है। हालांकि मार्केट में सिर्फ ब्लैक डॉलर शॉर्ट था, जो कि करेंसी का जो एक्सचेंज रेट था उसके मुताबिक ही सारा सिस्टम चल रहा था। उन्हें गाड़ियों की प्राइसेस जो हैं वो 25% 20% इंक्रीज़ कर दी हुई थी। अब उन गाड़ियों की कीमतें कम करने का वक्त आया तो सिर्फ वो गाड़ियाँ उन्होंने कम की हैं कि जो गाड़ियाँ बिक नहीं रही थी, जबकि बाकी गाड़ियाँ जो हैं वो इस वक्त भी 25% ओवर प्राइस्ड है। मतलब ये मार्केटिंग स्टंट था उनका, गाड़ियाँ सेल करनी थी अपनी, बस मतलब उन्होंने जो खड़ी थी जो उनकी बिक नहीं रही थी वो सेल करनी। हर कंपनी का एग्रीमेंट होता है कि जी आपने हर महीने या हर साल में इतने इतने यूनिट हर चीज़, यानी कि देखिए ना, अगर आप एक कंपनी की बात कर लेते हैं, उस कंपनी के एक ब्रांड है, उसके 6 मॉडल्स हैं, तो हर मॉडल की उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपने इस मॉडल को इतने यूनिट्स बनाने, इसके इतने बनाने, इसके इतने सेल करने। तो उनके उतने यूनिट्स नहीं सेल हो रहे थे जिन जिन गाड़ियों के, उनकी प्राइसेस उन्होंने कम करना शुरू कर दिए हैं। किसी ने 10% की या किसी ने 5% की या किसी ने 25%, किसी ने 10, यानी कि बेसिकली कीमत जो आजकल बड़ी मशहूर है गाड़ी, उसकी उन्होंने प्राइस सिर्फ 20% कम की है। तो बाकी जो है वो ड्यूटी का भी उस पर इफेक्ट आ गया, तो वो इस वजह से ना काफ़ी ज़्यादा लोग हैरान हो रहे हैं कि यार इतना ह्यूज मार्जिन था इन लोगों का, तो ये एनिवर्सरी के नाम पे जो है ना उन्होंने डिस्काउंट दे दिया। लेकिन बेसिकली जितनी भी कंपनी हैं पीछे, वो तमाम गाड़ियों ने अपनी प्राइसेस को कम करना शुरू कर दिया। यानी कि होंडा जो आम लोकल गाड़ी इस्तेमाल होती है उनकी, उनमें भी कोई आवाम जो ज़्यादातर इस्तेमाल करती है उनमें भी कोई रिलीफ है या बस ये मखसूस गाड़ी हैं? उसमें रिलीफ जो जा रहा है वो डीलर की जेब से जा रहा है, क्योंकि वो इनवॉइस से नीचे गाड़ी बिक रही है। वो जितने की इनवॉइस है लोग उतने की तो ले नहीं रहे, वो इनवॉइस से नीचे बिक रही है। लेकिन अब उन कंपनियों की ढिठाई है कि जो बाकी जो कंपनियां प्राइसेस नहीं नीचे कर रही है, वो ढीठ की तरह ढीठ बन गए हैं कि जी हम नहीं नीचे कर रहे, जबकि उनकी गाड़ियां एक तो मार्केट में बिक भी नहीं रही हैं, और दूसरा वो जिनके पास खड़ी हैं वो भी अपनी इनवॉइस से नीचे बेचना चाह रहे हैं कि गाड़ी बिक जाए तो एक दफ़ा बिक जाए, दोबारा ना ले। डॉलर का जो आपने मामला बताया कि डॉलर पिछले 1 साल से स्टेबल है, इजाफा नहीं हुआ, तो उससे गाड़ियों की कीमतें क्यों बढ़ाई गई? या ये वही मतलब पहले कीमत बढ़ा दी गई बाद में उसको बैलेंस कर दिया गया, ये वही मामला है? असल में डॉलर की वजह से इस तरह होता है क्योंकि ये जितना भी यहाँ पे पार्ट्स आ रहा है ये इंपोर्ट होता है और उसको असेंबल करते हैं। बेसिकली मुल्क का ख़जाना जो है वो ये गवर्नमेंट के सामने ही जो है ना वो सारा बाहर जा रहा है, एलसी खुलती है और ये मुल्क से जो डॉलर होता है वो टीटी की मद में बाहर जाता है, बाहर से ये पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं और यहाँ पे लाकर उसको असेंबल किया जाता है और वो असेंबल करके बेची जाती है। बेसिकली अगर ये गाड़ी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो तो इसका डॉलर के साथ लिंक ही ना हो। इसका डॉलर के साथ इस वजह से लिंक है क्योंकि ये सारा कुछ इंपोर्टेड है और यहाँ पे हल्की क्वालिटी का मंगवा के उसको लो क्वालिटी लो ग्रेड की गाड़ी यहाँ पे असेंबल कर दी जाती है। जबकि उससे बहुत बेहतर है कि ये गाड़ी बाहर से ही मंगवा के जो गाड़ी पे 400% ड्यूटी ले रहे हैं, इंपोर्टेड गाड़ी एक ओवरसीज बाहर से भिजवाता है उस पर 400 सवा 400% ड्यूटी दे रहा है, तो वो गाड़ी यहाँ पर वो भिजवा रहा है अपने लिए, अपने एसेट के तौर पे जो उसने वहाँ पर जोड़ा हुआ है, रेमिटेंस कर रहा है यहाँ पर अमाउंट को 400 450% ड्यूटी दे के।
वो गाड़ी इससे क्वालिटी में बहुत बेहतर है। ये कचरा भी बेच रहे हैं और उसके बाद फिर ये कहते हैं कि जी ये जो इम्पोर्टेड गाड़ी है जी ये बंद हो जाए तो हमारी इंडस्ट्री चल पड़ेगी, जबकि ऐसा नहीं है। अब लोग, चूँकि ज़ाहिर बात है कि मीडिया का दौर है, लोग सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हैं, लोग क्वालिटी को कंपेयर करना जानते हैं, लोगों को पता है कि क्रैश टेस्ट देखते हैं, लोग इंटरनेशनली जो टेक्नोलॉजी चल रही है दुनिया में, लोग उससे अवेयर हैं। अब इनका जो कचरा बनाया हुआ है उसको लोग देखें या जो बाहर से आने वाली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की गाड़ियाँ हैं लोग उनको लें। अगर वो कम प्राइस में मिल रही हैं उनको, तो वो गाड़ियां वो लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे, बजाय कि इन गाड़ियों की ये 25% एक्स्ट्रा मार्जिन भी कमाएं। उसके बाद आपका सेफ्टी भी नहीं है इसके अंदर, फिर इनको पूछने वाला भी कोई नहीं, फिर ऑडिटेबल भी नहीं है कि प्राइस जब मर्जी बढ़ा दें और कोई इनको पूछने वाला नहीं है कि भाई आपने क्यों बढ़ाई है। किया स्टोनिक की कीमत जो है वो 15 लाख तक कम की गई। जैसे ही कीमत कम हुई 2-3 दिन में बुकिंग्स भी बंद हो गई। मतलब अगर कीमतें कम होती हैं तो बुकिंग बंद हो जाती है, अगर बुकिंग खुलती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। इसका क्या मामला है, इसको कैसे? देखिए, जो 2 दिन में उनकी बुकिंग बंद हुई है, उनकी एक कैपेसिटी थी कि वो इतना पार्ट्स मंगवा सकते हैं या उन्होंने उतना पार्ट बाहर से इंपोर्ट किया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। अब वो बार बार तो एलसी नहीं खोल सकते पार्ट मंगवाने के लिए कि वो कहें जी हमारे पास 4000 गाड़ी का ऑर्डर आ गया तो फौरी तौर पर गवर्नमेंट एलसी खोल दे कि ये एलसी खोल दी है, अब आप फटाफट वहाँ से पार्ट्स मंगवाएं और यहाँ पे लाके गाड़ी को असेंबल कर देना। अब गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, उसके बाद लिमिटेड डॉलर है। अब ये गाड़ियाँ अगर इन्होंने यहाँ पर बेचनी है, अगर ये 2 दिन में बुक हो गई, ये 20 दिन में भी बुक हो सकती थी, लेकिन चूंकि लोगों के जहन में एक चीज़ बैठी हुई थी कि यार पता नहीं ये गाड़ी जो है ये आगे बहुत महंगी बिक जाएगी, जबकि ये नहीं जानते कि ये गाड़ी अभी इससे भी कम होगी। ये गाड़ी की सिर्फ 15 लाख प्राइस नहीं गिरी है, ये आने वाले दौर में डॉलर नीचे जाएगा तो इसकी प्राइस मजीद कम होगी। ये गाड़ी वापस अपनी असल कीमत जो 38-39 लाख है उस पर वापस आएगी। तो लोगों ने इस वक्त ये समझा जैसे वो ज़ख़ीरा अंदोज़, मैंने आपको बताया, लोग जो है ना वो जो पैसा फेंकते और वो मार्केट से शॉर्ट कर देते हैं और पैसे कमाते हैं, ऑन कमाने के लिए जो लोग काम करते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने बुक करवाई है। एंड यूज़र ने गाड़ी इतनी नहीं बुक करवाई। मुनाफाखोर लोग जो हैं वो तो फ़ायदे में हैं, लेकिन आम कस्टमर जो है उसका किस हद तक फ़ायदा है? सर वो अभी भी नुकसान में है, ये सिर्फ मुनाफाखोर है और ये इसकी सज़ा भी भुगतेंगे, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से जाकर स्टॉनिक की बुकिंग करवाई है, ये लोग अभी भी नुकसान में हैं। एंड यूज़र जो है उसका हक मारा जाता है, जो बंदा जिसको ज़रूरत होती है गाड़ी की, जिसको अपने घर के लिए गाड़ी लेनी है, उसका हक मारा जाता है। तो ये इन्वेस्टर जो है ये उसमें इन्वॉल्व हो जाता है और ये बेसिकली लोकल गाड़ियों वाले जो हैं यही प्रोवाइड करते हैं उनको ऐसा मौका कि जी आप फटाफट आके बुकिंग करवा लें। मोस्टली जितने भी, अब हम किसी का ज़ाहिर बात है नाम तो ले नहीं सकते, लेकिन ये जितने भी बड़े डीलर्स और जितने बड़े शोरूम जो कि लोकल के जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके साथ सारा इन्वेस्टर इन्वॉल्व होता है। जितने उनके पास कोटा है वो सारा इन्वेस्टर को उठवाते हैं गाड़ी, एंड यूज़र को गाड़ी नहीं देते। जब आम आवाम को कोई रिलीफ नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टर को फ़ायदा है या जो जिसके पास पैसे हैं? जिसके पास पैसा है, जिसके पास इन्वेस्टमेंट है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो कि ब्लैक मार्केटिंग वाले, जो ब्लैक मनी वाले लोग हैं, सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा है। अवाम के हक पे अभी भी डाका डाला जा रहा है, कभी लोकल वाले डाल रहे हैं। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट इस वजह से करती है क्योंकि वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे चलती है। वो लोग फैक्ट एंड फिगर निकाल के दिखाते हैं कि जनाब ये देखें, हम अगर ऐसे करते तो ऐसे होता, ऐसे करते तो ऐसे होता, लिहाजा रेट बढ़ाते हैं और तबाह कर देते हैं। जबकि गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, ये उस क्वालिटी की या तो गाड़ी दें जो कि है, और प्राइस को जो है वो इतना नीचे करें जिस तरह आपका हमसाया मुल्क है, वो हमसे हमारे साथ आज़ाद हुआ था और हमसे चौथे रेट पे गाड़ी दे रहा है। यानी कि वो गाड़ी दे रहा है 4 लाख की, बल्कि चौथे भी क्या, वो 7-8 गुना कम गाड़ी दे रहा है। वो 4 लाख की गाड़ी वो लोग बेच रहे हैं और हम यहाँ पे वही गाड़ी 32 लाख रुपए की बेच रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आखिर कोई तो ऐसी बात है हमारे अंदर कि जो हमें समझ नहीं आ रही है और हमारी गवर्नमेंट समझना नहीं चाह रही है। सुनने में ये भी आ रहा है कि कोई माफिया है जो ड्यूटी बढ़ाने के चक्कर में है इंपोर्टेड गाड़ियों की, ये क्या मामला है? ये माफिया जो है ये इस वक्त बेसिकली अब ये सजेशन गवर्नमेंट को दी जा रही है कि जनाब वो जो बाहर से जो रेमिटेंस के ज़रिए लोग बाहर से पैसे भिजवाते हैं ओवरसीज़, जो मुल्क को रेमिटेंस आ रही है, 400% ड्यूटी भी पे कर रही है, तो चूँकि क्वालिटी इतनी अच्छी है कि लोग उसको लेना चाहते हैं, इनका कचरा प्रेफर नहीं करते। वो कहते हैं कि जी उसको बंद कर दिया जाए, हमारे कचरे पे ऑन भी चलेगा, कचरा भी बिक जाए, हमारा कचरे पे ऑन भी चलेगा, हम भी पैसे कमाएंगे, हम भी सारा सिस्टम चलाएंगे और आवाम जो है वो फुदू खाते में रहेगी। मतलब ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, अवाम का बिल्कुल कोई फायदा नहीं है, सिर्फ ये अवाम को एक इसका नहीं ढोंग बनाया उन्होंने। अवाम के फ़ायदे की तो बात आप छोड़ ही दें ना, अवाम का फ़ायदा कौन सोच रहा है यहाँ पे? अगर कोई गवर्नमेंट आती है, को करना भी चाहता है, तो उनको फैक्ट्स एंड फिगर दे दिए जाते हैं कि देखिए ये लोकल इंडस्ट्री है, ये तबाह हो गई है। अब आपके जितने भी जो मेंबरान बैठे हुए हैं पॉलिसी बनाने वाले, उसमें मोस्टली पार्ट्स इंपोर्टर ही हैं, जो पार्ट्स इंपोर्ट करके
इन कंपनियों को दे रहे हैं कि आप गाड़ियां असेंबल करें, यानी कि मुख्तलिफ उन्होंने सब कंपनीज बनाई हुई हैं कि जनाब हम खुद नहीं मंगवा रहे, ये हमें फलाना बंदा जो है ना ये शॉक्स दे रहा है मंगवा के, ये फलाना जो है हमें ग्रिल मंगवा के दे रहा है, ये शीशा वो मंगवा के दे रहा है, ये सिर्फ मेरा ख्याल है हमारे शायद ये फ्रंट स्क्रीन ही है जो ये पाकिस्तान में बन रही है, तो अदरवाइज़ जो है ना वो मुझे नहीं लगता कि ये बाकी चीज़ें जो है ना वो यहाँ बनाने की कैपेसिटी में है। तारिक भाई, आखिर में ये बता दें कि जो आम कस्टमर है, मीडियोकर है, उसको क्या करना चाहिए, वो किस तरह से फ़ायदा हासिल कर सकता है, उसके लिए क्या प्लान है? सर वो 6 माह के लिए सिर्फ लोकल गाड़ी का बाइकआउट कर दे, जिन गाड़ियों की कीमतें नहीं बढ़ रही, जो गाड़ी 26 लाख से शुरू होकर आज 90 लाख पे गई है, उस गाड़ी का बाइकआउट करें। जो गाड़ी की कीमत जो है वो 28 लाख थी और आज वो गाड़ी 75 से 80 लाख रुपए की चली गई है, उसका बाइकआउट करें। ये सिर्फ 6 माह बाइकआउट करें तो यही गाड़ियाँ आपको 15-15, 20-20 लाख सस्ती मिलेंगी। आज अगर अपनी इनवाइस से वो पहले ही लोग 5-7 लाख सस्ती बेच रहे हैं, वो डीलर अपना नुकसान करके बेच रहे हैं। गाड़ियाँ उन्होंने महंगी खरीदी हुई है लेकिन वो सिर्फ बिक नहीं रही, तो उन्हीं गाड़ियों पे वो 5 से 7 लाख रुपए नुकसान कर रहे हैं। जो बड़ी हम गाड़ियों में बात कर रहे हैं, जो 2 करोड़ 20 लाख वाली जो बड़ी गाड़ी है, जीप है, या हम जो पिकअप की बात करते हैं उसके ऊपर भी अगर 10-10 लाख रुपए इनवाइस से कम बिक रही है तो वही गाड़ी मार्केट में 30 से 40 लाख कम आ सकती है अगर उसका सिर्फ बाइकआउट कर दिया जाए। सिर्फ कुछ अरसे का बाइकआउट है और उसके बाद वही रिलीफ जो है वो आवाम पे ट्रांसफ़र होगा। जिस तरह ये एक गाड़ी का ट्रांसफ़र होने लगा था लेकिन चूंकि कैपेसिटी कम थी तो वो सारा इन्वेस्टर ने उसको पकड़ लिया, लेकिन अगर सारी गाड़ियों पर एक दफ़ा रिलीफ आता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो लोग, जो इन्वेस्टर है वो निकल जाएगा और जो ज़रूरतमंद है उसको फ़ायदा होगा। जो गरीब आदमी गाड़ी ख़रीदना चाह रहा था या अपग्रेड करना चाह रहा था उसको बेनिफिट होगा इसका।